गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, योर टुडेज हिस्ट्री क्लास। स्टूडेंट, अगर हम दोनों मैप को कंपेयर करें तो पाएंगे कि दोनों मैप्स की जो कार्टोग्राफी या जो कला है मैप बनाने की, वो काफ़ी अलग है। जब इतिहासकारों ने डॉक्यूमेंट्स पढ़े और मैप पढ़े और जो अलग अलग इतिहासकारों के बैकग्राउंड से थे, तो अगर हम इन तुलना करें तो हमें उनमें काफ़ी अंतर दिखाई देता है। न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज़, अब शब्दों में भी बहुत सारा अंतर आया है इस समय में। अगर हम समय के साथ इनकी तुलना करें भाषा की, तो उनका अर्थ अलग अलग होता है। इतिहासकारों ने बहुत सारी भाषाओं में चेंज पता किया है, समय के साथ ही उनका अर्थ भी बदलता गया है। मिडिवल काल में जो पर्शियन लोग थे, ईरान के लोग थे, उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो आज के समय से बहुत अलग था वो समय। द डिफरेंस इज़ नॉट जस्ट विद रिगार्ड द ग्रामर एंड वोकेबलरी, ये अंतर केवल व्याकरण और शब्दकोश में नहीं था, बल्कि शब्दों का मतलब या उनका अर्थ भी समय के साथ बदलता चला गया। अगर हम हिंदुस्तान वर्ड को लें उदाहरण के लिए, तो आज हिंदुस्तान जिसे हम भारत जानते हैं एक आधुनिक देश है। और जब इस वर्ड का यूज 13वीं शताब्दी में किया गया, मिन्हाज सिराज जो कि एक क्रॉनिकलर थे और जिन्होंने पर्शियन लैंग्वेज में ईरानी लैंग्वेज लिखा था, उनका मतलब हिंदुस्तान से था पंजाब हरियाणा की भूमि, और जो कि गंगा और यमुना के मध्य में थी। उन्होंने इस शब्द का यूज एक राजनीतिक सेंस में किया, जो कि दिल्ली सुल्तान के अंतर्गत शासन में आता था। द एरियाज इंक्लूड, इसमें वो शब्द शामिल हैं विद द एक्सटेंट ऑफ द सल्तनत, बट द टर्म नेवर इंक्लूडेड साउथ इंडिया। और उस समय जो मिन्हाज सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का यूज किया, तो उसमें साउथ इंडिया नहीं आता था, केवल उत्तर भारत का हिस्सा आया करता था। लेकिन आज के समय में या फिर 16वीं शताब्दी में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का यूज किया था ज्योग्राफी के लिए, हमारे देश की जो भौगोलिक या ज्योग्राफिकल फीचर है उसके लिए यूज किया था, साथ ही साथ जंगली जानवरों के लिए और इस भारतीय उपमहाद्वीप में रहने वाले लोगों के लिए हिंदुस्तान शब्द का यूज किया था। और अगर उसके बाद में हम देखें, दिस वाज द समवॉट सिमिलर टू द वे 14th सेंचुरी पोइट अमीर खुसरो, और बाद में अमीर खुसरो ने भारत शब्द का यूज किया या हिंद शब्द का यूज किया, जिसमें कि इंडिया आज के समय जैसा दिखाई देता है। द टर्म हिंदुस्तान, और ये हिंदुस्तान शब्द जो था उसे कभी भी राजनीतिक या फिर इस तरह से नहीं लिया गया जिस तरह से हम आज भारत के रूप में जानते हैं। इस तरह से अलग अलग मतलब होता चला गया इस हिंदुस्तान शब्द का, समय के साथ ही इसका अर्थ बदलता चला गया।